देखिए, बिल गेट्स भारत के अंदर मौजूद हैं और पीएम मोदी के साथ उनकी मीटिंग हो रही है, जिसमें वो इंडिया के बारे में जान रहे हैं, पीएम मोदी के बारे में जान रहे हैं कि वो कैसा रहते हैं, कैसा रहन सहन है उनका, क्या पहनते ओढ़ते खाते पीते हैं। साथ ही साथ इंडिया के बच्चों में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है बिल गेट्स, और पीएम मोदी खुद भी ये कह रहे हैं कि अब हमारे बच्चे आई यानी कि माँ कहने के साथ साथ एआई पर भी प्रॉपर फोकस करते हैं, डेवलपमेंट्स करते हैं, नई से नई इनोवेशंस करते हैं, और बिल गेट्स बहुत ज्यादा इंप्रेस भी नजर आ रहे हैं। आई एम यूजिंग माई नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूं और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. Wow. So you can see. Wow. इकोनॉमिकल लिहाज से तो आज इंडिया कहाँ चला गया? बिल गेट्स कभी पाकिस्तान आया? नहीं, ऐसी ये बात तो नहीं है कि वहाँ पे बिल गेट्स चला गया तो वो तो आगे हो गए, ये बात नहीं है। एलोन मस्क यहाँ पर आया कभी? नहीं, ये देखें, किसी के आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए। यहाँ पर कभी पाकिस्तान की फेसबुक मोनेटाइजेशन है? अब देखें, ये चीजें इतना मैटर करती है ना भाई। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे मुल्क के मौजूदा टाइम के अंदर आपको लगता है कि थोड़ा सा आगे हो जाए? जय हिंद दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स भारत को लेकर हमेशा से चर्चा में रहते हैं। कभी डॉली चाय वाला हो या तो कभी घर में रोटी बनाकर खाना हो। इस बार मोदी जी के साथ एआई को महिला डेवलपमेंट के बारे में खास चर्चा करते दिखाई दे रहे थे। अरे इस्लामोफोबिक है, इस्लामोफोबिक हैं। सिर्फ पाकिस्तान के लिए होंगे फिर? पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? क्या नहीं मिल रहा, आप बताएं। नहीं, कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। ऐसा है। इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना तो माइनॉरिटीज को मिलती है। अब वहाँ के मुसलमानों को इतनी फ्रीडम है वुमेन्स को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कि क्या वो जो दिल में आए वो कर सकती है या बिल्कुल भी नहीं। वो किसी भी मामले में अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। ड्रेसिंग से लेके कुछ भी कर ले, एक ड्रेसिंग है, एक आम सी चीज, वो भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से। हाँ, इतना प्रेशर है? इतना प्रेशर है। अगर हम कंपैरिजन करें, हम उनसे ही अलग हुए, हिंदुस्तान की बात करें, क्या वहाँ पर वुमेन्स को ज्यादा एम्पावरमेंट किया जाता हाँ है? जी, वहाँ पे ज्यादा है फ्रीडम है वहाँ पे ज्यादा फ्रीडम है। अच्छा, आप ये इतनी यकीन से कैसे कह सकती हैं कि यहाँ पर नहीं वहाँ पर ज्यादा? नॉट ओनली दिस, सिंस लास्ट 20 years मेरे साथ आपकी जितने भी फोटो होंगे, जितने भी मेरी फोटो होंगी 20 साल की, सारे इस पर आ जाएंगे। कभी और किसी पब्लिक फंक्शन में मान लीजिए आपका एक 1/10 पार्ट दिख रहा है, तो वो फोटो में भी अगर मैं दिखता हूँ और आपका 1/10 भी दिखता है, वो भी उसको वो रिकॉग्नाइज करके ले आता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बिल गेट्स को भारत के बारे में काफी लगाव और रुचि है। भारत की विविधता, कल्चर, रहन सहन, जुगाड़ और यहाँ के टैलेंट को लेकर काफी प्रभावित रहते हैं। बिल गेट्स भारत को लेकर कहते हैं कि मैं भारत के जीवंत नवाचार परिस्थिति तंत्र के बारे में सोचता हूँ कि यह कैसे संभव है कि स्वास्थ्य, एजुकेशन और डिजिटल सेवाएं इतनी आसानी से प्रगति कर सकती है। दुनिया को इस देश से आने वाले विचारों में बहुत कुछ सीखना चाहिए। बता दें कि बिल गेट्स मोदी जी से मिलने प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। भारत के बारे में जानकारी, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी से सोल्यूशन से लेकर महिलाओं को एम्पावर करने के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। पीएम मोदी ने बिल गेट्स को नमो ड्रोन दीदी योजना के बारे में बताया और उन तरीकों पर प्रकाश डाला जिनसे यह देश में खासकर महिलाओं के बीच प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में मदद कर रही है। कुछ दिन पहले बिल गेट्स डॉली चाय वाले के साथ चाय पीते नजर आए थे और यह बात मीडिया में काफी ट्रेंडिंग में भी चल रही थी। इसके पहले मुकेश अंबानी के बेटे के एंगेजमेंट में भी बिल गेट्स अपनी फैमिली के साथ नजर आए थे। पर एजुकेशन बहुत खराब है यहाँ पर। जस्ट वो ये है कि बस दिखाया जाता है कि हाँ ये चल रहा है, ये स्कूल बना रहे हैं, ये कॉलेज बना रहे हैं, उसमें क्या चीज़ हो रही है किसी को कुछ नहीं पता। जैसे हमारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में क्या होता है, उनमें टीचर्स हम लोग खुद पढ़े हुए हैं, तो उनमें क्या होता है कि टीचर्स एक तो एजड बहुत होती हैं, उनकी हड्डियों में दर्द होती है, उनकी पसलियों में दर्द होती है। उन्होंने क्या करना है कि ब्रेक हुई है तो मुझे यहाँ से दबा दें, मुझे यहाँ से दबा दें। उनका यही सिस्टम है कि यहाँ से दबा दें और यहाँ से दबा दें, या फिर जो मॉनिटर सही पढ़ रहा है उस बच्चे को खड़ा कर देंगे, जी आप इनका भी सुन लें, इनका भी सुन लें। कोई 1% भी कहते हैं कोई स्टडी की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। सिस्टम पर उसने बहुत काम किया है, मुझे इतना पता है। और नेबरिंग कंट्रीज के लिए आपने बोला कि वो नेबरिंग कंट्रीज के लिए अच्छे नहीं है, किस नेबरिंग कंट्री को धुतकारा है उन्होंने?
दुत्कारा नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी कंट्री को सेफ रखा है, जिसकी वजह से नेबरिंग कंट्री को जैसे हमारे पाकिस्तान में हम मोदी को नहीं करते, क्योंकि उन्होंने उनकी पावर स्ट्रॉन्ग की है और बस इस तरह। हम क्यों नहीं पसंद करते? वो तो अपनी कंट्री के लिए बहुत अच्छा काम करे और नेबरिंग कंट्रीज के साथ बनती भी बहुत है उनकी, सिवाय हमारे। हमारी तो वैसे भी इंडिया के साथ नहीं बनती है ना, तो इसी वजह से कि मोदी ने अपनी कंट्री पे बहुत फोकस किया है और हम एज अ यूँ भी समझ सकते हैं कि एज अ जेलसी यानी समझ गए, जेलसी फैक्टर है ये। तो ये कहूँगी कि जितनी पॉलिटिक्स हैं बस उनसे अवॉइड ही रखना चाहिए। मैं तो पीएम मोदी के बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन फिर भी प्राइम मिनिस्टर हाँ, तो आपको कैसे लगते हैं वो? बस एक हद तक देखा जाए तो सब अपने मुफाद के लिए आते हैं, लेकिन जितना कुछ उन्होंने किया बेहतर था। अगर पीएम मोदी की बात करते हैं, कंट्री के लिए उन्होंने कितना किया? उन्होंने कंट्री के लिए अपनी तरफ से तो पूरी फुलफिल दिया, अब लोगों पे डिपेंड करता है कि वो कितना करता है। चढ़कर आगे आती हैं कि जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी के अंदर, हमारे एयरफोर्स के अंदर, किसी भी फोर्स के अंदर उसको मतलब कि पेश किया जाए, इस तरह क्यों नहीं होता? क्योंकि लिटरेसी रेट बहुत कम है पाकिस्तान में। आप जनूबी पंजाब, बस पंजाब में तालीम आम है, आप जनूबी पंजाब में जाके देखें, आप बलूचिस्तान में जाके देखें उनके क्या हालात हैं। मैं वहाँ पर गई हूँ खुद, मैंने देखा है वहाँ पे स्कूल नहीं है, लड़कियों के लिए स्कूल्स ही नहीं है। तो फिर अगर इस तरह के हालात होंगे तो कैसे तरक्की करेगा मुल्क? क्या वुमेन की एक जो लड़की है माशरे की, उसके लिए तालीम जरूरी है जिस तरह हमारे लोग समझते हैं? बहुत ज्यादा। बिल गेट्स, नरेंद्र मोदी जो है वो बिल गेट्स को अपने मुल्क की डेवलपमेंट बता रहे हैं कि आज हम ये कर रहे हैं, हमने ये अचीवमेंट कर ये रिसाइकल मटेरियल का है। प्रगति के पैरामीटर हमने क्लाइमेट फ्रेंडली ये हैंड मेक जैकेट पहनी हुई कह रहे हैं कि ये जो है पॉल्यूशन नहीं कर रही, मतलब कि दोबारा रीयूजेबल प्रोडक्ट से बनाई है। क्या कहना चाहेंगे आप कि वो दुनिया में अपने आप को इतना मनवा रहे हैं टेक्नोलॉजिकल लिहाज से? एक अगर बिल गेट्स की बात करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट का ओनर है, आप देखेंगे वो इंडिया में जा रहा है और इंडिया की तारीफ, इंडिया की चीजें देखकर वाव बोल रहा है। कितनी बड़ी बात है उनके लिए? सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनके लिए। आप ये देखिए, अगर हमने दोनों इंडिपेंडेंट इकट्ठे ही हुए थे, इंडिया भी और पाकिस्तान भी, लेकिन इंडिया ने आप देखें वो मैन्युफैक्चरिंग अपनी कार्स की खुद से कर रहा है, हम इंपोर्ट ज़्यादातर कर रहे हैं। या सुजुकी के आप ये देख लें, यहाँ पे रेट्स हैं, अब वहाँ पे फ्रेंडली वो एनवायरनमेंट है, सारा रेट्स भी इतने नहीं है कार्स में, कस्टमर अप्रोच में है। अब यहाँ पे आप देख लें, जो जॉब होल्डर है मिसाल के तौर पर 1 लाख 1.5 लाख कमा रहा है, वो गाड़ी नहीं है परचेज कर सकता। तो आप ये देखना इस कंपैरिजन टू 4 years ago, हम तब हमारे में पावर थी ये चीज़ की, लेकिन अब वो चीज़ नहीं है। बाइंग पावर खत्म हो गई, उतनी नहीं रही। बिल्कुल सही हो गया। आप 2.5 लाख रुपए में इंडिया में वही आल्टो खरीद सकते हैं जो पाकिस्तान में इस टाइम 35-40 लाख के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो एक उनकी कैंपेन भी स्टार्ट हुई थी, बेटी बचाओ करके, इस तरह से कुछ नाम था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एग्जैक्टली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उस तरह से। उसमें उसने लड़कियों के लिए जो वहाँ मार देते थे या शादियाँ कर देते थे अर्ली एजेस में, तो उसके ऊपर उसने उसको रोकथाम के लिए बहुत काम किया और काफ़ी सारी उसने लेजिस्लेशंस भी की इसके ऊपर। ऐसा काम यहाँ हुआ? नहीं, ऐसा काम यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। यहाँ कैसा काम हुआ? यहाँ ऐसा तो कोई काम नहीं हुआ, बल्कि जो रहती सहती अपॉर्चुनिटीज थी वो भी बच्चों से छीन ली जाती हैं और किसी खाते में। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अपने चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।